नमस्कार, वेलकम टू माय जीएच केयर चैनल। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति का हड्डी जो है अगर टूट जाता है, क्रैक हो गया, तो क्या वह पहले से जैसा पहले था क्या वो दोबारा से वो हड्डी जुड़ता है, या फिर जैसा पहले था क्या वैसा हो जाएगा? तो इसी टॉपिक पर वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत जानकारी मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं अगर किसी का भी सपोज मान लो अगर बायां हाथ टूट गया या दायां हाथ टूट गया, ठीक है, उस पर प्लास्टर चढ़ा, ठीक है, तो अक्सर कोई इंसान करता क्या है कि हड्डियां टूटने के बाद जो प्लास्टर होती है उसमें खुजलियां होती है, उसमें खुजली टाइप की होती है, इचिंग टाइप का। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, कोई लकड़ी हो या कोई भी चीज़ हो उसके अंदर डाल के आराम से वो खुजलाता है वो। जी हाँ, तो क्या ये सही है, ये भी बताने वाला हूं। हमारे फ्रेंड्स, एक बात जान लो आप, खुजलाने से क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। जी हाँ, इस बात को जानना है, ये गलती भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है। अक्सर हड्डियां टूटने के बाद बहुत सारे लोग जो है ये ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और फिर बाद में क्या होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। जी हाँ, ये कतई नहीं करना चाहिए। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, कतई नहीं करना। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हड्डियां टूटने के बाद जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर होने के बाद कभी भी हड्डियां नहीं जुड़ती है। उसके ऊपर क्या होता है, रिब्स चढ़ता है, उसके ऊपर क्या होता है, फैट, उसके ऊपर क्या होता है, मसल्स। जी हाँ, वो धीरे धीरे जो है क्या होता है, उस हड्डियां को सीधा एक ढांचे में बना के रखता है वो, और लगता है फिर ठीक हो गया। जी हाँ, क्योंकि आप उस हड्डी के टूटने के बाद फिर से उसका रिप्लास्टर आप जो है फिर से रीस्कैन जब करवाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सही हो गया हड्डी, लेकिन मार्क जो है, जो निशान है, वो कभी नहीं हटता, वो रहेगा ही रहेगा। और खासकर बुढ़ापे में, ओल्ड एज में अगर वो हड्डियां टूट जाती है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है, उस कंडीशंस में हड्डियां खोखला हो जाता है, वो तो जल्दी जुटती भी नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरी बात की ये बात, कुछ लोग गलतियां करते हैं क्या, हड्डी टूटने के बाद जो प्लास्टर होती है कुछ गलतियां करती है, वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, फ्रैक्चर के बाद कुछ लोग डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं, आसपास में जो है वो नीम हकीम से जो है सलाह ले लेते हैं और क्या करते हैं, फिर पट्टा लगवा लेते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे भी जो है बहुत सारे लोग जो है प्लास्टर करना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, या फिर कोई देसी जड़ी बूटी जो है या मैदा काट वगैरह कुछ भी है, उसके ऊपर जो है वो लगा करके जो है वो और ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि आप डॉक्टर नहीं हो। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसी परिस्थिति से गुजरे आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ गलतियों को नहीं करना है। जी हाँ, तो हड्डी तो शायद जुड़ चुकी होती है, लेकिन वो सही मायने में, मतलब जो नीम हकीम होते हैं, हड्डी तो लेकिन वो सही पोजीशन पर नहीं बैठते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर के पहले आपका हाथ या पैर जिस कैपेसिटी से काम करता था वो भी नहीं हो पाएगा। कई बार पूरी जिंदगी हड्डी जो है डिफॉर्म ही रहता है। दूसरी गलती क्या करते हैं, डॉक्टर की सलाह को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं वो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। फ्रैक्चर का इलाज डॉक्टर दो तरह से करते हैं, या तो प्लास्टर लगाकर या फिर सर्जरी कर। इस बात को ध्यान रखना है। दोनों केसेज में 1 से 2 महीने में पेशेंट केयर हो जाता है, ठीक हो जाता है। सर्जरी के बाद दवाई लेने और एक्सरसाइज करने को डॉक्टर कहते हैं। जहां ऑपरेशन किया होता है उसकी केयर करने को कहा जाता है। अब एक चीज जानो, फ्रैक्चर होने के बाद रूटीन पहले के जैसे होने में 4 से 6 महीने तक का समय आपको लग सकता है। केयर ठीक से ना करने की वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है, आसपास के ज्वाइंट जो है वो अकड़ सकते हैं। प्लास्टर के केस में सही केयर, सही देखभाल ना करने पर हड्डी अपनी जगह से हिल सकती है और सही से नहीं जुड़ती है। तीसरी गलती क्या करते हैं लोग, कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कम लेते हैं।
हाँ, जिसकी वजह से हड्डियां जुड़ तो जाती है लेकिन कमजोर का कमजोर ही रहता है। उसके बाद क्या है, कई बार विटामिन डी के खुराक में उनके सोर्स की अगर बात करें तो दूध है, हरी सब्जी, अंडे कम लेते हैं, जो कि बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। चौथी गलती क्या करते हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन लंबे टाइम तक अगर करते हैं तो गलत करते हैं। फ्रैक्चर होने के बाद इसे कम से कम करना चाहिए। ये चीजें हड्डी जोड़ने के नेचुरल प्रोसेस को स्लो कर देता है। इससे हड्डी न जुड़ने का या टाइम से न जुड़ने की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी, यानी कि डिफॉर्म। उसके बाद पांचवी गलती, डॉक्टर फ्रैक्चर होने के बाद हर कुछ दिन में चेकअप करने के लिए बुलाते हैं लेकिन पेशेंट नहीं जाता है। नीम हकीम खतरे जान, जो गांव के झोला छाप होते हैं, वो उनकी बातों में आकर गलती कर बैठते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर के बाद रूटीन के जैसा होने में कम से कम 4 से 6 महीने का समय लग सकता है आपको। इस दौरान आपको रूटीन इंटरवल पर हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा ताकि हड्डी जुड़ने के प्रोसेस को मॉनिटरिंग किया जा सके। इज दैट क्लियर? बीच में अगर कोई दवाई बदलने की जरूरत पड़ती है तो ये डॉक्टर ही बताएगा ना, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस हमेशा चलता रहे। उसके बाद रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप जान गए कौन कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रैक्चर के बाद लोगों को क्या करते हैं, कुछ टिप्स देते हैं ताकि हड्डियां सही से हील कर सके, सही से जुड़ सके, ठीक हो सके। मैं समझ, जब प्लास्टर बंधा हो तो फैट रिच फूड यानी कि चर्बी वाले पदार्थ कम लेना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए, जैसे बादाम, हरी सब्जियां, दूध, चीज वगैरह वगैरह। हड्डियों में कैल्शियम का लेवल बढ़ने से हड्डियां जल्दी जोड़ती है। कभी भी पेशेंट को डॉक्टर की सलाह के बिना लगाए हुए प्लास्टर को, पट्टे को या ब्रेस को बिल्कुल अपने मन से नहीं हटाना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के उस जगह पर किसी भी पदार्थ से रगड़कर मालिश नहीं करना चाहिए, ना ही उस जगह को खींचकर सीधा करने की कोशिश करना चाहिए। अगर उस जगह में, उस जॉइंट में मूवमेंट नहीं है तो वहां जोर लगाकर खुद से मोड़ने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। धूप सेकना तो बहुत जरूरी है। हड्डियों में विटामिन डी मेंटेन करने के लिए धूप बहुत जरूरी होता है। इससे विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नेचुरल सोर्सेस के माध्यम से मिलता जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें, फ्रैक्चर ठीक होने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में 20 मिनट से आधा घंटा तक धूप में बैठना चाहिए। धूप सेकते समय ध्यान रहे कि टूटी हुई हड्डियां या वो एरिया खुला होना चाहिए जहां पर इफेक्टेड है। कपड़े कम से कम रखिए उस वक्त, ताकि धूप शरीर में डायरेक्ट लग पाए। देखो, प्लास्टर खुलने पर मांसपेशियों में जकड़न पैदा हो जाती है। इस जकड़न को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताई गई आपका जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगा उसको करना चाहिए। ठीक है, आपको जैसे कि इस समय फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार अगर माने तो आप कोल्ड पैक, जिसको बर्फ कहते हैं, की सिकाई या हॉट पैक, गर्म की सिकाई आप जो है करते रहिए, इससे आपको राहत मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि फ्रैक्चर के बाद आपकी हड्डियां सही सलामत रहे तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि जानकारी मिल सके। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।